वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में दो नाबालिग बच्चियां स्कूल जाने की वजह से अयोध्या में हो रहे प्रोग्राम में जाने के लिए घर से स्कूल में बैग में कपड़े और रुपये लेकर निकल गई और जब ई रिक्शा से स्टेशन की ओर बढ़ी तो ई रिक्शा चालक को उनकी बात उन्होंने सुन ली थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत महिला थाने पर इसकी सूचना दी। दोनों नाबालिग बच्चियों के परिवार के साथ में उनकी काउंसलिंग करते हुए परिवार के उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। दरअसल एक ई रिक्शा चालक की सूझबूझ के कारण दो नाबालिग बच्चियों के साथ में अनहोनी होने से टल गई। यह पूरा मामला दोनों नाबालिग बच्चियों से जुड़ा हुआ है जो परदेसीपुरा क्षेत्र की कुलकर्णी नगर की रहने वाली है। बच्चियां 8वीं क्लास में पढ़ती है और स्कूल दूर होने के कारण स्कूल जाने से वह नहीं जा रही थी। वहीं पर दोनों बच्चियों का मन कहीं और जाने का था, इसलिए उन्होंने मन बनाया कि अयोध्या चलते हैं, वहीं पर घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। स्कूल के बैग में उन्होंने कपड़े और घर में रखी कुछ नकदी उन्होंने उसमें रख ली। घर के सामने से ई रिक्शा में बैठकर स्टेशन की ओर बढ़ गई, जिसके बाद ई रिक्शा में उन्होंने इस तरह की बात करना शुरू करी, जिसके बाद में ई रिक्शा चालक ने इसकी सूचना महिला थाने पर दी, जिसके बाद महिला थाने से पुलिस आई और नाबालिग बच्चियों के परिवार के साथ में इनकी अब काउंसलिंग करवाई जा रही है। यह पूरे मामले में दोनों बच्चियों को समझाइश देने के बाद में परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यदि ई रिक्शा चालक अपनी सूझबूझ का परिचय नहीं देता तो दोनों नाबालिग बच्चियों के साथ में किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या नाम है भैया आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अमित भरत है। मैं परदेशीपुरा में निवास करता हूँ। हाँ। ये दो बच्चियाँ मुझे पंचम की फेल कॉर्नर से रेलवे स्टेशन के जाने के लिए मिली थी। हाँ। तो रेलवे स्टेशन जाने के दौरान इन्होंने मुझसे कहा कि हमें अयोध्या जाना है तो टिकट कटवा दीजिए। हाँ। मैंने मेरे मोबाइल पर ऑनलाइन चेक किया तो आज अयोध्या के लिए ट्रेन नहीं थी। तो फिर मैंने इनके मन की बात जानी, थोड़ी सी काउंसलिंग की तो रोने लग गई। हमें घर जाना है, माता पिता लड़ाई करते हैं, हमें गलत बोलते हैं। हाँ। तो फिर मैंने इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके इनको विश्वास में लेके यहाँ महिला थाने छोड़ दिया। अरे बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम। नाम पता लिखो। हाँ 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 हाँ। दस्तयाब तो नहीं, एक्चुअल में इंदौर में गोमा की फेल की रहने वाली दो बच्चियाँ थी, सगी बहनें हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, पिताजी ऑटो रिक्शा चालक है। तो बच्चियाँ घर से कुछ नाराज़ होकर, क्योंकि उनको स्कूल नहीं जाने का मन हो रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं जा रही थी, स्कूल उनको पसंद नहीं है या दूरी पड़ती है, तो इस वजह से नाराज़ होकर उन्होंने सोचा कि अयोध्या चलो वाला जो चल रहा है अभी सारा चीज़ें, तो अयोध्या चलते हैं, राम मंदिर, वहाँ पे मतलब रहना भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा। ये सोचकर बच्चियाँ थोड़ा सा नाराज़ होकर घर से स्कूल ड्रेस में अपने बैग में कपड़े और कुछ पैसे लेकर निकली। और ई रिक्शा उन्होंने जब हायर किया तो उसको बताया कि हमें अयोध्या जाना है, आप रेलवे स्टेशन ले चलो। तो उन्होंने जो है वो जो ई रिक्शा चालक है उन्होंने सजगता दिखाई और उन बच्चियों को जो है वहाँ रेलवे स्टेशन न ले जाकर महिला पुलिस थाना लेकर आए। और यहाँ महिला पुलिस थाना प्रभारी और उनकी जो टीम है उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई, बच्चियों से बात की गई और उन्हें जो है वो समझाइश दी गई। इसके बाद उनके माता पिता को जो है बुलवाया गया, उनको सकुशल समझाइश देकर उनके सुपुर्द किया गया। बच्चियों को जो भी नाराज़गी है या उनको स्कूल नहीं जाना है और कोई समस्या हो तो उन्हें पर्सनल नंबर भी दिए गए, यदि और कोई समस्या होती हो तो डायरेक्ट बात करें, इस तरह से घर छोड़कर ना जाए। और बताया जा रहा है कि लगातार बच्चियों के माँ बाप के बीच में लगातार आए दिन विवाद होता था, जिसके चलते लड़कियां लगातार परेशान रहती थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी या कुछ भी एक हादसा हो सकता। तो बच्चियों को लेकर या माँ बाप को लेकर किस प्रकार की समझाइश दी गई या आपके द्वारा? हमारे अब बच्चे हैं, बच्चियों को, चूँकि बच्चियों की एक समस्या मैंने जब हमने काउंसलिंग करी तो पाई गई कि उनको बहुत दूरी में उनका स्कूल है, तो वो स्कूल बहुत अच्छा है, बाल विनय मंदिर में वो पढ़ते, बट वहाँ पे जाना उन्हें पसंद नहीं है, इतना पैदल जाना। कभी कभी उनके पिताजी छोड़ दिया करते थे, कभी नहीं छोड़ते। और चूँकि उस एरिया में थोड़ा सा शराब की समस्या है तो इस कारण से वो बच्चियाँ, उनको माहौल जमता नहीं था या घर में उनको अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इस वजह से वो जा रही थी। माँ बाप को किस प्रकार की समझाइश दी गई? माँ बाप को बताया गया कि आप अपना जो है उनकी माता का कहना था कि हमने ये यहाँ पे जो है हमारा एरिया हमें पसंद नहीं है बच्चियों के हिसाब से, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो वो कुछ दिनों बाद वहाँ से कहीं और चली जाएंगी और नज़दीकी के स्कूल में हमने उन्हें बताया कि हम लोग उसमें मदद करेंगे कि नज़दीकी के बच्चों के स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए।